Hi everyone, this is Ashi Vikram Razveer. Welcome to YouTube channel School Transition. आज के इस लाइव सेशन में आप देख रहे हो, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि टॉपर्स टॉप, यानी यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं रैंकर्स लोग बैठे हुए हैं, यानी टॉपर्स बैठे हुए हैं, यानी अपने स्कूल्स में अपने क्लासेस में 10th एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन तो हुए नहीं है। वेल एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, बट इवैल्यूएशन तो असेसमेंट तो किया गया है, और ये इवैल्यूएशन असेसमेंट सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइंस के द्वारा किया गया, ये सारे लोग आप लोग जानते हो। तो ये असेसमेंट में भी ये स्टूडेंट्स अगर स्कोर किए हैं तो बहुत ही अपने आप में कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग एक तरह से वैरियर हैं। वैरियर मानना पड़ेगा। वैरियर क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 1 ईयर्स जो कोरोना का जो सिचुएशंस था इन्होंने फेस किया, इन सारे लोगों ने फेस किया, वी एज अ टीचर और ये सारे स्टूडेंट्स ने भी फेस किया। तो कई मायने में ये इंपॉर्टेंट है और ये इनकी स्कोरिंग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 96% स्कोर कर लिया, 97% स्कोर कर लिए तो ये डिजर्व ही नहीं कर देते, स्कूल इनको दे दी गई, नहीं। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ, मैं पर्सनल अपनी एक्सपीरियंस से कहूँ तो ये सारे जितने भी स्कोर किए हैं ना स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ इससे 2% ज़्यादा स्कोर कर सकते थे अगर एग्जामिनेशन होते तो। क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ इन लोगों के, तो मैं पढ़ाया हूँ, तो मुझे पता है कि इन लोगों में पोटेंशियल, बहुत ही डायनामिक पोटेंशियल है और वाकई में स्कोरिंग कर सकते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्कोरिंग है ये भी अपने आप में बेहतर है। और तो मैं फिर से यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि मेरे राइट साइड में जो खुशी है वो परसेंटेज स्कोर जो किए हैं वो लेफ्ट साइड में खुशी 96.3%, और मेरे नेक्स्ट उसके बाद हैं राहुल ने भी 92% स्कोर किए हैं, एंड ऋषभ रंजन 94.6% स्कोर किए हैं, एंड अनिश कुमार 94.4% स्कोर किए हैं। फिर एक शुभम है जो सबसे राइट साइड में है मेरे, वो स्कोर किए हैं 94.6%। और ये सब के स्कोर बहुत ही अपने आप में और भी ज़्यादा डिजर्व करते थे, मैं मानता हूँ, और अगर एग्जामिनेशन फेस करते तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। तो इनके रिजल्ट्स को मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि वाकई में इन लोगों ने इस सिचुएशंस में भी इतना स्कोर किया है और स्कूल ने इनको मार्क्स दिए। इट मीन्स ये डिजर्विंग कैंडिडेट थे और हैं भी, और स्कूल भी इनकी पोटेंशियल समझते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनके स्कोर थोड़ा कम गया होगा, अगर एग्जामिनेशन होता तो ज़्यादा हो सकता था, और असेसमेंट की जो हुआ है वहाँ पे थोड़ा कम गया होगा। और ये कहीं ना कहीं अब कमा क्यों होगा? क्योंकि स्कूल से है, बोर्ड्स की बात मानती है, बोर्ड्स की जो असेसमेंट के जो प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो वो फॉलो करने के बाद ही चीज़ें होती है। तो इसमें से ये लोग की परसेंटेज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इन लोगों से सीखना क्या है? तो सीखना ये है कि ये लोग डिजर्विंग कैंडिडेट थे, अच्छे स्कोर किए हैं असेसमेंट के ज़रिए भी, और एग्जामिनेशंस होते तो भी ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सकते थे। तो आप लोग के पास ये चैलेंजेस हैं, यानी बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स के पास ये चैलेंजेस हैं कि आप एग्जामिनेशन दोगे तो कैसे कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी ये, इन लोगों के लिए तो फर्स्ट था ही, लाइफ में फर्स्ट था। फर्स्ट इन द सेंस कि ऑनलाइन पढ़ना, एग्जामिनेशन नहीं देना, असेसमेंट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्कूल्स के ज़रिए करवाना, तो ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि अनफैमिलियर था। लेकिन आप लोगों के साथ फैमिलियर है, क्योंकि 9th में आपकी जो एग्जामिनेशंस, जो असेसमेंट जो की गई है, या फिर जिस तरीके से भी इंटरनल एग्जामिनेशंस हुए हैं तो ऑनलाइन के ज़रिए हुआ है, तो आप लोगों ने तो फेस कर चुके हो, ठीक है ना। तो अब ये बोर्ड की एग्जामिनेशन में आते हो, तो बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपको इन सब टॉपर्स के एक्सपीरियंस जाननी चाहिए।